तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है टू डू लिस्ट क्रिएट करना। तो इस तरीके का हम कुछ एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसके अंदर हमने एक कंटेनर लिया हुआ है, उसके अंदर एक हेडिंग है हमारे पास, एक इनपुट फील्ड रहेगा हमारे पास, एक बटन होगा। और यहाँ पर जैसे ही मैं इस इनपुट फील्ड के अंदर लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर ग्रेट प्रोग्रामिंग, फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, बटन पे क्लिक कर दिया तो वो आइटम ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ जैसे कि वेलकम इन माई यूट्यूब चैनल, तो ये चीज यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट हम डिजाइन करने वाले हैं यूजिंग HTML CSS, और इसके अंदर जो लॉजिक लिखेंगे वो लिखेंगे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। चलिए यहाँ पर सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर का नाम यहाँ पर रखेंगे हम टू डू लिस्ट। इस फोल्डर को ओपन विद कोड कर लेते हैं, और फिर इसके अंदर हम 3 फाइल क्रिएट करेंगे जो कि आप सबको पता ही है, index.html, इसके बाद style.css, उसके बाद script.js। अब यहाँ पर index.html के अंदर हम अपना टाइटल चेंज कर देते हैं टू डू लिस्ट, फिर यहाँ पर CSS को लिंक कर लेंगे एंड नीचे जावास्क्रिप्ट को लिंक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर के अंदर एक हेडिंग होगी, एक इनपुट फील्ड है और एक बटन है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने डॉट कंटेनर एक बना लिया है, इसके अंदर सबसे पहले एक हेडिंग लिखेंगे जिसमें लिखा है हमने यहाँ पर टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट कैपिटल के अंदर। फिर यहाँ पर एक डिव लेंगे और उस डिव के अंदर एक तो इनपुट फील्ड होगा और एक बटन होगा हमारे पास। ओके, और फिर हमने यहाँ पे क्या करा, ये हमारे पास ना लिस्ट होगी, जैसे यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो वो आइटम ऐड हो जाएगा, तो मतलब ये एक लिस्ट होगी हमारे पास। तो यहाँ पर लिखेंगे यूएल और उसके अंदर 2 एल आइटम लेके चलेंगे, लिस्ट आइटम, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट आइटम, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने दूसरा लाई जो कि सेकंड आइटम, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, क्रोम के अंदर ओपन करने वाले हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हमारी वेबसाइट दिख रही है। तो डेस्कटॉप पर चलते हैं, उसके बाद अपना फोल्डर ओपन कर लेंगे टू डू लिस्ट वाला, उसके अंदर हमारी index.html वाली फाइल है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट दिख रहा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, CSS ऐड करने वाले हैं। तो चलते हैं स्टाइल के अंदर, यहाँ पर सबसे पहले अपनी मार्जिन पैडिंग रीसेट कर लो, उसके बाद जो हमारा यहाँ पर बॉडी वाला टैग है उसकी हाइट कर दो 100 VH, और इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर दे दो, या बैकग्राउंड तो यहाँ पे व्हाइट ही रखना है तो बैकग्राउंड हटा ही दो। यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, जिससे कि हमारा ये जो कंटेनर है वो सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कंटेनर पे थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करें, जैसे कि कंटेनर के अंदर हमें यहाँ पर बॉर्डर ऐड करना है, बॉर्डर ऐड करना है हमें 5px सॉलिड पर्पल कलर का, शायद ये बॉर्डर है हमारे पास, देख लेते हैं किस तरीके का है। हाँ, पर्पल ही बॉर्डर है यहाँ पर, तो देखो बॉर्डर आ चुका। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर थोड़ी पैडिंग भी ऐड कर देते हैं, पैडिंग ऐड कर दो जैसे कि 20px की। तो यहाँ पर देखो कंटेनर के चारों तरफ थोड़ी पैडिंग आ रही है ना, तो इस तरीके से हमारे इसके अंदर भी आ जाएगी, देखो आ चुकी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कंटेनर में बॉर्डर रेडियस भी ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे कंटेनर के अंदर बॉर्डर रेडियस, हमने कहा यहाँ पे 10px, तो कंटेनर के अंदर बॉर्डर रेडियस भी आ जाएगी, देखो आ चुकी। तो इसमें तो थोड़ी ज्यादा है तो थोड़ी ज्यादा कर लो, यहाँ पर जैसे कि 20 कर लो तो उसी हिसाब से हो जाएगी होगी। अब हम यहाँ पर कहेंगे कि कंटेनर के अंदर जितना भी कंटेंट रहेगा वो सब सेंटर में रहेगा, तो आगे सेंटर में तो कंटेनर के अंदर सारा कुछ सेंटर में मत करो, कंटेनर के अंदर जो हमारा हेडिंग होगा ना H1 या H2 है ना, शायद H2 है, उस पर लगा दो टेक्स्ट लाइन सेंटर, सिर्फ हेडिंग सेंटर में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इनपुट फील्ड का ना थोड़ी सी ना हाइट विड्थ बढ़ाने वाले हैं। हम यहाँ पर कहेंगे जो इनपुट फील्ड है हमारा उसकी विड्थ बढ़ा दो जैसे कि 300 px, तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, या इसको थोड़ा कम कर लो 250 कर लो है, हाँ 250 काफी हद तक सही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका बॉर्डर आउटलाइन इसकी नन कर देते हैं, और इसके अंदर बॉर्डर लिखेंगे हम यहाँ पर बॉर्डर 1px सॉलिड ग्रे, तो इनपुट फील्ड के अंदर कुछ इस तरीके का बॉर्डर आ जाएगा हल्का सा।
और कंटेनर के अंदर हम क्या करें, थोड़ी सी ना, सॉरी, इनपुट फील्ड के अंदर थोड़ी पैडिंग भी ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो पैडिंग हम कहेंगे टॉप बॉटम से तो 5 रखो और लेफ्ट राइट से 7 रख लो। तो देखो इस तरीके की पैडिंग आ जाएगी, सही लग रहा है थोड़ा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कंटेनर जो इनपुट फील्ड है हमारा ये, इसमें बॉर्डर रेडियस भी थोड़ी सी ऐड कर दो, जैसे कि 5 px की। तो इनपुट फील्ड के अंदर बॉर्डर रेडियस भी आ जाएगी। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे, जैसे कि 18 px। तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो चुका। अब यहाँ पर बटन पे थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो हमारा बटन है, बटन की यहाँ पे जो हाइट है, अगर उसको मैं या हाइट को छोड़ के हम यहाँ पर लिखेंगे पैडिंग। पैडिंग कहेंगे 5 px 7 px, जैसे हमने इनपुट फील्ड में दी थी ना उस तरीके की। तो पैडिंग थोड़ी और यहाँ पर बढ़ा दो टॉप बॉटम से, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ 7 px, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कहेंगे जो बटन है हमारा उसका बॉर्डर कर दो नन। तो बटन का बॉर्डर नन हो जाएगा। इसको अगर मैं कहूँ 8 px या 10 ही कर लो, 10 काफी हद तक सही है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बटन के अंदर एक बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे जो कि पर्पल कलर होगा हमारे पास। यहाँ पर देखो पर्पल कलर है ना। और टेक्स्ट का कलर क्या है, टेक्स्ट का कलर व्हाइट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कहेंगे कलर कर दो व्हाइट और फिर बॉर्डर रेडियस भी ऐड कर दो। बॉर्डर रेडियस कह देंगे यहाँ पर 10 px की, तो बॉर्डर रेडियस आ जाएगी। और बटन का थोड़ा सा यहाँ पर फॉन्ट साइज बढ़ाने वाले हैं, जैसे कि 20 px। और बटन के अंदर कहेंगे कर्सर पॉइंटर कर दो, तो बटन पर हाथ बनकर आ जाएगा देखो। और बटन ना इनपुट फील्ड से काफी बड़ा हो गया है, तो इसके हम क्या करेंगे, ये जो पैडिंग थी ना यहाँ पर, इसको अगर मैं कर दूं कम, ये इसको 5 कर लो। अब सही लग रहा है ना बटन। अब काफी हद तक हमारा बटन सही लग रहा है। अब यहाँ पर हमने बॉर्डर तो नन कर रखा है, तो यहाँ पर ना साथ के साथ आउटलाइन भी नन कर दो। तो ये अब आउटलाइन भी जाने की यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर देखो, और यहाँ पर ना जो बटन है हमारा, होवर करने में थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बटन कोलन होवर और बैकग्राउंड कलर पर्पल से थोड़ा सा अलग कलर है, डिफरेंट। तो इसको थोड़ा सा ना मैं ऊपर को लेके जाऊंगा इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। हाँ, हो रहा है ना। हाँ, इस तरीके से हो रहा है। अब ये जो हमारे लिस्ट के आइटम है, इनके अंदर बैकग्राउंड कलर क्या करना है हमें ऐड, ब्लू कलर का, जैसे यहाँ पे है ना हेडिंग में ऐसे। तो यहाँ पर हेडिंग का भी हमने कलर चेंज करना है, जो कि हमने नहीं करा। तो यहाँ पर कहेंगे जो हमारा ये H2 है, H2 के अंदर टेक्स्ट का कलर कर दो ब्लू। तो ये ब्लू हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम ब्लू से। तो यहाँ पर जो ये ब्लू कलर है, इसको थोड़ा सा मैं इधर को लेके जाऊंगा नीचे की तरफ। तो थोड़ा सा इस तरीके से हो गया ना। हाँ, अब सही लग रहा है काफी हद तक। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ना फॉन्ट है उसको भी चेंज कर लेंगे बॉडी के अंदर जाके। बॉडी के अंदर हम कहेंगे फॉन्ट फैमिली कर दो एरियल। ये काफी अच्छा फॉन्ट है यहाँ पर, इस तरीके से देखोगे ना। अब ये जो हमने यहाँ पर हेडिंग के अंदर टेक्स्ट का कलर ऐड करा है, वो हमें यहाँ पर आइटम के अंदर ऐड करना है, जो कि लिस्ट का आइटम है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारे LI वाले टैग होंगे, उनके पीछे का बैकग्राउंड कलर ये ऐड कर दो, जो हमने यहाँ पर लगाया है। कौन सा, ये वाला, ये है ना। हाँ, ये है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे लिस्ट के आइटम है ना, उनका लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देंगे। तो ये बुलेट्स ना खत्म हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हम टेक्स्ट का कलर कह देंगे कि व्हाइट कर दो। और उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे कि मार्जिन ऐड कर दो बॉटम से। बॉटम से मार्जिन कह देंगे 20 px की। तो इस तरीके से हो जाएगा। और 20 px काफी ज्यादा हो चुकी है, तो यहाँ पर कह दो 110 px की, इस तरीके से। अब जो लिस्ट के आइटम होंगे ना, उनके अंदर पैडिंग भी थोड़ी सी ऐड करेंगे। यहाँ पर हम कहेंगे पैडिंग कर दो टॉप बॉटम से 5 px और लेफ्ट राइट से 10 px की। तो देखो पैडिंग आ चुकी, काफी हद तक सही लग रहे हैं अभी लिस्ट के आइटम। और साथ ही साथ यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस भी ऐड करने वाले हैं, जैसे कि 10 px की। तो बॉर्डर रेडियस भी आ चुकी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो ये हमारी लिस्ट है, ये जो हमारी लिस्ट है ना, यूएल वाली लिस्ट, इसके टॉप पर थोड़ी मार्जिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे यूएल वाली जो लिस्ट है हमारी, वहां पर मार्जिन बॉटम, मार्जिन टॉप ऐड कर दो, तो थोड़ा सेपरेट हो जाएगा ना, ये बिल्कुल बटन से चिपका रहे हैं। हाँ, अब देखो अब सही लग रहा है काफी हद तक।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ये हमारा हेडिंग है टू डू लिस्ट वाला, इसके नीचे भी थोड़ी नहीं पैडिंग ऐड करेंगे यहाँ पर हम थोड़ी सी। तो ये एच तो हमारा यहाँ पर है, तो इसके अंदर हम कहेंगे कि पैडिंग ऐड कर दो बॉटम से, जैसे कि 20 px। तो ये अब काफी हद तक हमारा ये कंटेनर सही दिख रहा है। अब हम यहाँ पर बस जावास्क्रिप्ट ऐड करने वाले हैं। हमें करना क्या है कि यहाँ पर जो भी हम इनपुट फील्ड के अंदर टाइप करेंगे, बटन के क्लिक होने पर वो लिस्ट आइटम यहाँ पर ऐड करना है। तो हमें 3 चीज को यूज करना पड़ेगा, एक इस इनपुट फील्ड को, एक यहाँ पर इस बटन को, और एक यहाँ पर जो लिस्ट है उसके अंदर हमें एलिमेंट ऐड करना होगा, तो वो भी हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। यहाँ पर हम कहेंगे जो हमारा इनपुट फील्ड है, सबसे पहले उसको एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर इनपुट फील्ड। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर अपने बटन को भी एक्सेस कर लेते हैं। लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर बटन। उसके बाद हमारी जो ये लिस्ट है ना यूएल वाली, इसको भी हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे। तो इसको भी मैंने एक्सेस कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, बटन के क्लिक होने पर एक इवेंट ऐड करते हैं। जैसे ही बटन पर क्लिक हो तो हमारा एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो, और उसमें मैं अभी के लिए अलर्ट के अंदर ओके प्रिंट कर देता हूँ। अब देखो, जैसे ही मैं ऐड आइटम बटन पर क्लिक करूंगा तो ओके प्रिंट हो रहा है हमारा अलर्ट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पर इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी वैल्यू टाइप करूं, जैसे कि मैं हेलो टाइप कर देता हूँ, ये इनपुट फील्ड की वैल्यू हमें उठा करके एक लिस्ट आइटम में ऐड करनी है। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक एलिमेंट नया क्रिएट करना पड़ेगा जो कि हमारा लिस्ट का आइटम होगा। लेट अलाई इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट LI, मतलब ये लिस्ट आइटम हमने एक नया क्रिएट कर लिया है। और इस लिस्ट आइटम के इनर स्ट्रक्चर में क्या वैल्यू ऐड करनी है, हमें जो इनपुट फील्ड की वैल्यू है ना वो ऐड कर देंगे यहाँ पर। और उसके बाद ये जो हमने LI क्रिएट किया है, ये हमें अपनी लिस्ट के अंदर सबसे लास्ट में ऐड करना पड़ेगा ना भाई। ये लिस्ट के अंदर 2 आइटम है, फर्स्ट आइटम और सेकंड आइटम। सेकंड की स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो रखी है, तो यहाँ पर हम कहेंगे सेकंड। हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर जो भी हम वैल्यू टाइप करेंगे वो इस लिस्ट के अंदर ऐड करना है, जिसके अंदर 2 आइटम पहले से ही ऐड हो रखे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे UL जो लिस्ट है ना उसके अंदर अपेंड कर दो LI को। हो गया ऐड? हाँ बिल्कुल हो रहा है। अब बस यहाँ पर थोड़ा सा काम और करेंगे हम यहाँ पर, कि जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू टाइप करूं, यहाँ पर देखो हो क्या रहा है कि एलिमेंट ऐड हो रहा है, लेकिन ये इनपुट फील्ड हमारा खाली नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो हमारा इनपुट फील्ड है उसको तुम खाली कर दो, है ना, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर लिखा मैंने हेलो, तो ऐड आइटम पे मैंने क्लिक किया तो हेलो प्रिंट हो गया, और वहां से इनपुट फील्ड हमारा खाली हो चुका। और जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रेट प्रोग्रामिंग और ऐड आइटम पर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो देखो ग्रेट प्रोग्रामिंग आ गया, और वहां पे हमारा एलिमेंट इनपुट फील्ड वाला खाली हो चुका। अब इसके अंदर एक छोटी सी दिक्कत है यहाँ पर, और दिक्कत यह है कि मान लो मैं यहाँ पर वैल्यू टाइप ना करूं इनपुट फील्ड के अंदर, और बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक करूं, तो देखो हमारा खाली लिस्ट आइटम बन चुका है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो अगर हम कुछ भी वैल्यू टाइप नहीं करते, वहां पे ना ऐड आइटम पे जैसे मैं क्लिक करूं तो एक अलर्ट खुले और उसके अंदर के कि प्लीज एंटर समथिंग, जैसे कि इस वाले हमारे कंटेनर के अंदर हो रहा है। यहाँ पर देखो, अगर मैं वैल्यू टाइप ना करूँ ना तो एक अलर्ट खुल रहा है और उस अलर्ट के अंदर लिखा हो रहा है प्लीज एंटर समथिंग। तो इस तरीके का हमें भी कुछ यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इफ इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी है यहाँ पर, तो हम कहेंगे कि अलर्ट के अंदर प्रिंट करवा दो प्लीज एंटर समथिंग, और फिर बाकी का कोड हमारा एल्स के अंदर चला जाएगा। अब देखते हैं कि ये इस तरीके से काम हो रहा है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने हेलो लिखा और फिर मैंने ऐड आइटम बटन पर क्लिक करा तो वो ऐड हो चुका। और अगर मैं यहाँ पर इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू टाइप ना करूं और मैं बटन पर क्लिक कर दूं तो ऊपर से एक पॉपअप आएगा प्लीज एंटर समथिंग। तो अब ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है।